नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरा करते हैं, लेकिन उनके दौरा करने से पहले ही वहां पे बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। हंगामा ये हो जाता है कि 43 भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़ दिया। अब मणिपुर छोटा सा है, उसमें से 43 नेता अगर भाजपा छोड़ देते हैं तो यह भाजपा के लिए कितनी बुरी खबर है। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हों तब जो है भाजपा छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, पोस्टर बैनर फाड़ दिए। और विरोध भी हो क्यों ना, क्योंकि 1.5-2 साल से 2.5 साल से मणिपुर जल रहा था, तो आपने पूछा तक नहीं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और आज मणिपुर इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना था, इसलिए वो जा रहे हैं। वहां उन्हें फोटो खिंचवाना है, सेल्फी लेना है, इसलिए वहां जा रहे हैं। वहां लोगों के दुख दर्द बांटने नहीं जा रहे हैं। जब यही मणिपुर है जहां पे आज प्रधानमंत्री जी गए हैं, जब लोगों को यहाँ पे जलाया जा रहा था, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, तब ये प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं थे और आज वही मणिपुर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे आने के सम्मान में जो तिरंगा लहराया, मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा यादगार है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, इसीलिए मुझे बाई रोड आना पड़ा, और बाई रोड आकर के जो मैंने दृश्य देखा वह मैं भुला नहीं सकता हूं। आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए कि किस तरीके से ये जो तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, लेकिन जो लोग खड़े हैं सब एक ड्रेस में हैं। ये सब स्कूली बच्चे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो भीड़ दिखाने के लिए। अब सोचिए, इस तरीके की राजनीति हो गई है कि प्रधानमंत्री को इम्प्रेस करने के लिए वहां के और जो लोकल नेता हैं, बीजेपी के जो हैं, वो प्रधानमंत्री को इम्प्रेस करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि बच्चों का चुनाव से क्या लेना देना। आप चुनाव हारे जीते, बच्चों से क्या मतलब है? और बच्चों का टाइम खराब करके आप अपने रैली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई अच्छी बात है? एकदम गलत बात है। और वहां के लोग गुस्साए इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी तक तो उन्हें देखा नहीं, झांका नहीं, एक बार उनसे पूछा नहीं कि आपका क्या हो रहा है। और आज आपको एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना है, इसलिए आप वहां पहुंच गए हो। जालसाजी और झूठी मक्कारी की हद होती है। आपने देखा कि राहुल गांधी एक विपक्ष का नेता होने के बावजूद ना तो वहां प्रधानमंत्री है ना सरकार में है, उसके बावजूद मणिपुर 3 बार गए। आप बता दीजिए प्रधानमंत्री मोदी कितने बार गए? तो इससे पता चलता है कि इन्हें सिर्फ ये फोटो जीवी हैं, इन्हें सिर्फ फोटो खिंचाना था, इसीलिए वहां गए। और वहां पहुंचने के बाद में वही अपना पुराना डायलॉग, इस काश मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, मुझे बाई रोड आना पड़ा, ये दृश्य मुझे देखकर अद्भुत लगा। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया। अब आप जो स्कूली बच्चे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो स्कूली बच्चों को क्या, उनको तो जो कहा जाएगा वही करेंगे। और आप देखा वीडियो में जो है ड्रेस में थे सारे बच्चे। इस तरीके से राजनीति हो रही है। मणिपुर इतना दिन से जल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बार बोलने को तैयार नहीं थे कि बोल दें। आज मणिपुर की जनता को इन्हें बहुत फिक्र हो रही है। धीरे धीरे इनका जो रवैया है बदलता जा रहा है, इनकी जो छवि है धूमिल होती जा रही है। ये कितना भी अपने आप को ऊपर उठा ले, लेकिन अब ये उठने वाले नहीं है, क्योंकि जनता समझदार है और वह समझ चुकी है कि यह एक मायावी प्रधानमंत्री है, छलिया है। किस तरीके से मणिपुर में जो है जो हुआ वहां पर ये उस समय नहीं गए, वहां पर दौरा करना है उस समय जरूरी नहीं समझा। और आज आज एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना है, इसलिए वहां पर वो जा रहे हैं। क्या ऐसा ही हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? यह बिल्कुल नहीं। और वहां पहुंचकर वही डायलॉग, कितना झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने की हद होती है, कोई एक सीमा होती है, लेकिन ये महाशय लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। समझ में नहीं आता कि ये लोग करेंगे क्या। और आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके अंदर सारी पावर है, चाहे आप एक स्कूल के बच्चों को खड़ा करें, चाहे 10 स्कूल के बच्चों को खड़ा करें। और वहां के जो 43 से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने जो है पार्टी छोड़ दिया।
उनका भी कहना है कि आपने उस समय हमारा साथ नहीं दिया जब हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। और उनका भी कहना सही है। उनका कहना है कि जब हम भले ही भाजपा में हैं, लेकिन हम ऐसा नकारा, ऐसा देश का प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा है कि बुरे समय में ना खड़े हो और अच्छे समय पे आ जाओ। वही कहते हैं ना कि बने कि सब और बिगड़ेगा कोई नहीं, तो वही है प्रधानमंत्री। इसीलिए वहाँ के जो बीजेपी नेता थे वहाँ गुस्साए हुए थे, उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दिया। आप लोगों को इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।